Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Starting with the name of Allah. My name is Mohammad Farooq and welcome to my YouTube channel मैं टिप्स। अगर आप क्लास मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्पेशल वीडियो आप तमाम स्टूडेंट के लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 अहम पॉइंट्स को शेयर करने जा रहा हूँ जिसका आप तमाम स्टूडेंट ने बोर्ड एग्जाम में बहुत ख्याल करना है, कॉमन मिस्टेक से बिल्कुल अवॉइड करना है। और ऐसे बेशुमार स्टूडेंट हैं जो इन कॉमन मिस्टेक की वजह से अपने नंबर्स को लूज कर बैठते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, बगैर देर किए हम अपने इस शीट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि स्टूडेंट्स, अब बबल शीट को सॉल्व करने के लिए किसी भी ब्लू और ब्लैक पेन या बॉल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, जैसे ही आपको ये शीट मिलेगी, आपने इस शीट को पहले फ्रंट से सारा देखना है और फिर आपने बैक से देखना है ताकि शीट के ऊपर कोई भी दाग धब्बा ना हो। और इस सिलाई को आप लोगों ने मुकम्मल तरीके से देखना है। आप देख सकते हैं ये वाला जो सारा हिस्सा है सिलाई होता है, ये इस सिलाई का कोई भी हिस्सा खराब ना हो ताकि आपकी शीट का कोई भी पेज ज़ाया ना हो सके। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स शीट के अंदर वाले हिस्से की। आपने इसी तरह शीट का एक एक हिस्सा चेक करना है, यानी एक एक पेज को चेक करना है। कोई भी ऐसा पेज ना हो जो खराब हो या कोई मिस प्रिंट ना हो। इससे ये है कि आप लोगों का एक पेज ज़ाया हो सकता है और आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों ने डेट लिखनी है, जिस डेट पे पेपर होगा आपने सबसे पहले वो डेट लिखनी है। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10, मंथ कौन सा है, लेट्स सपोज 4 मंथ है, और ईयर कौन सा है हमारे पास 2026। अब डी का मतलब यहाँ पे आपने डे लिखना है, एम का मतलब यहाँ पे मंथ लिखना है, वाई का मतलब ईयर लिखना है। अब आपने ये बताना है कि अगर आप मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं तो आपने मॉर्निंग के बबल को फिल करना है, और इवनिंग में अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपने इवनिंग में फिल करना है। और कोशिश करनी है आपने ये वाली मार्कर यूज करनी है। मार्कर से बबलिंग बहुत ही अच्छी होती है और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। अगर आप बॉल पेन या पेन इस्तेमाल करेंगे तो वो शीट के हिस्से को खराब कर देगा। अगर आप मॉर्निंग टाइम पेपर दे रहे हैं स्टूडेंट्स तो आप लोगों ने मॉर्निंग के इस बबल को मुकम्मल तौर पे फिल कर देना है, और कोशिश करनी है ये जो सर्कल से बाहर फिलिंग ना आ जाए। सबसे अहम पॉइंट है जहाँ पे बेशुमार बच्चे गलती करते हैं, अपना रोल नंबर। आप लोगों ने अपना रोल नंबर बहुत ही तवज्जो से लिखना है। जो आपने क्या करना है स्टूडेंट, अपनी रोल नंबर स्लिप को सामने लिखना है और रोल नंबर स्लिप की मदद से यहाँ पे आपने अपना बोर्ड एग्जाम का रोल नंबर लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम एक नंबर लिख लेता हूँ 10 43 80। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, अब जैसे ही हमारे पास 1 है, आपने इस 1 वाले बबल को देखना है और इस 1 वाले बबल को मुकम्मल तौर पे फिल कर देना है अच्छे तरीके से। ऐसे बबलिंग करनी है कि ये किसी दूसरे बबल को टच ना हो, ना ही उसमें एंटर हो। अब देखिए 0 है, बड़ी तवज्जो के साथ देखें, ये हमारे पास 0 है तो आपने 0 वाले बबल को फिल कर देना है स्टूडेंट्स। और अब देखिए हमारे पास 4 है तो आपने इसी तरह जो 4 वाला बबल है उसको अच्छे तरीके से फिल कर देना है। अब देखिए ये 3 है, आपने 3 वाले बबल को फिल कर देना है। अब ये हमारे पास 8 है तो आपने 8 वाले बबल को फिल कर देना है स्टूडेंट। इसी तरह ये 0 है तो आपने 0 वाले बबल को फिल कर देना है। ये बबलिंग का जो अमल है बहुत ही ध्यान से करना है, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी। अगर आप इसमें लापरवाही करते हैं तो इसका नुकसान आपको बोर्ड में हो सकता है। अब आता है पेपर कोड। पेपर कोड क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ही आपको एमसीक्यूज की शीट दी जाती है उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर 4 हिस्सों का पेपर कोड होता है।
वो हर एक बच्चे का डिफरेंट होता है। यानी आपके आगे बैठने वाला स्टूडेंट, पीछे बैठने वाला, दाएं और बाएं, इन चारों बच्चों का पेपर कोड डिफरेंट होता है। अब जैसे ही एमसीक्यूज पकड़ेंगे, उसके टॉप के ऊपर पेपर कोड होगा, आपने वो लिखना है। और हर एक पेपर का पेपर कोड डिफरेंट होता है। अब जैसे यहाँ पे कोई भी हिंट्स है, लेट्स सपोज मैं अपनी तरफ से लिख लेता हूँ, वहां पे आपको पेपर के ऊपर दिया जाएगा 5 7 9 1। लेट्स सपोज मैं एक डेमो के तौर पे ये आपको बबलिंग करके दिखा रहा हूँ, मैंने ये पेपर कोड लिखा है। अब ये 5 है तो आपने 5 वाले बबल को मुकम्मल तौर पे फिल करना है स्टूडेंट्स। इसी तरह 7 है तो 7 वाले बबल को फिल करना है। 9 है तो 9 वाले बबल को फिल करना है। 1 है तो 1 वाले बबल को अच्छे तरीके से फिल करना है। अब हम इस वाले पोर्शन को फिल करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें डेट है, जो आपने यहाँ पे डेट लिखी है वही आपने यहाँ पे लिखनी है। अब हमारे पास 10 डेट है, 4 मंथ है और 2026 है। अब हम नीचे वाले हिस्से पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मैट्रिक और एक दिया हुआ है इंटर। अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट हैं तो आपने मैट्रिक वाले बबल को फिल करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपने इंटरमीडिएट को फिल करना है। अब जैसे मैं मैट्रिक वाले स्टूडेंट को कर लेता हूँ, अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट हैं तो आपने मैट्रिक वाले बबल को फिल करना है। तो जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बबलिंग की तरफ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और 9th में हैं तो आपने पार्ट 1 को बबल फिल करना है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपने पार्ट 2 वाले बबल को फिल करना है। इसी तरह ही अगर आप इंटरमीडिएट को फिल करते हैं, 11वीं के स्टूडेंट हैं तो पार्ट 1 को फिल करना है, 12वीं के स्टूडेंट हैं तो पार्ट 2 को। ये मैं वीडियो स्पेशल क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं पार्ट 1 को बबल कर रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट बबलिंग की तरफ। यहाँ पे है दो हमारे पास, एनुअल और सप्ली। एनुअल का मतलब होता है सालाना, सप्ली का मतलब होता है अगर आपने ऑलरेडी पेपर दे दिए फाइनल और बाद में कोई आपकी सप्ली वगैरह आई है, दोबारा पेपर दे रहे हैं तो आप सप्ली पे करेंगे। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप एनुअल के ऊपर बबलिंग करेंगे। तो जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट, अगर आप मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं तो आपने मॉर्निंग के बबल को फिल करना है। अगर आप इवनिंग में दे रहे हैं तो आपने इवनिंग में करना है। यहाँ पे देखें, हमने मॉर्निंग वाला हिस्से को चूज किया था, इस वजह से हम यहाँ पे मॉर्निंग वाले ही को ही करेंगे। अब बारी आती है सब्जेक्ट की, यानी सब्जेक्ट की। अब आप जिस चीज का पेपर दे रहे हैं, लेट्स सपोज मैथ का दे रहे हैं तो मैथ लिखेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश है, बायो है तो बायो, फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है तो मैं इसलिए यहाँ पे मैथ लिख रहा हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमने ये वाला पोर्शन मुकम्मल कर लिया है। अब हम चलते हैं नेम वाले सेक्शन के ऊपर। जो आपका रोल नंबर स्लिप के ऊपर नेम है, आप लोगों ने स्टूडेंट वही वाला नेम लिखना है, अपनी तरफ से और कोई भी नेम नहीं लिखना। अब जैसे मेरा नाम मोहम्मद फारूक है तो मैं वहां पे वही लिखूंगा, मोहम्मद फारूक आजम। अब फादर नेम, आपने फादर नेम पे जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे नेम होगा मेंशन, आपने वो लिखना है। अब मेरे फादर का नाम मोहम्मद आजम है, मैं मोहम्मद आजम लिख लेता हूँ, मोहम्मद आजम भट्टी। अब रोल नंबर इन वर्ड्स, आपने रोल नंबर को वर्ड्स में लिखना है। यानी आपका ये रोल नंबर है ना 104380, अगर हम इसकी बात करें तो ये बनता है 1,04,380। इसी को हम वर्ड्स में लिखेंगे। यहाँ पे आपने इस तरह लिखना है कि आपका जो रोल नंबर है यहाँ पे पूरा आ जाए। तो हम लिखेंगे 1,04,380।
4,380। तो जी स्टूडेंट्स, ऐसे आप लोगों ने अपने रोल नंबर को वर्ड्स में लिखना है। अब यहाँ पे सिग्नेचर, कोशिश करें आप अपने सिग्नेचर है तो बिल्कुल कॉमन ही रखें, ज्यादा टफ ना रखें। आप अपना यहाँ पे नाम ही लिख सकते हैं। मैं अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर लेता हूँ कोई सादे से। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये वाला पोर्शन मुकम्मल हुआ। अब एक आप यहाँ पे और पोर्शन देख रहे हैं, सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुप्रीडेंट। ये आपका पोर्शन नहीं है, जो आपके एग्जाम का सुप्रीडेंट होगा ये वो सिग्नेचर करेगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसी तरह ही अपनी शीट को आप लोगों ने उल्टा लेना है, और ये जो आपका पेपर कोड है आप लोगों ने बैक साइड पे भी लिखना है 5791। जैसे आप शीट को उल्टाएंगे स्टूडेंट्स, ये पेपर कोड है आपने यहाँ पे लिखना है। जो आपने फ्रंट पे लिखा है वही यहाँ पे लिखेंगे, 5791। इसी तरह आप इसकी बबलिंग भी करेंगे। ये 5 है तो 5 पे बबलिंग आपने करनी है स्टूडेंट्स। ये 7 है तो 7 पे बबलिंग। ये 9 है तो 9 पे बबलिंग। ये 1 है तो 1 पे बबलिंग करनी है स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं हमारा जो बबलिंग का प्रोसेस है वो मुकम्मल हुआ है। यहाँ पे आपने जो एमसीक्यूज होगा, यानी पहले का ए है बी, आपने उसके ऊपर बबलिंग करनी है। इसी तरह आपने मुकम्मल करने हैं। अब कई स्टूडेंट होते हैं इस हिस्से को पूछते हैं कि सर क्या ये हमारा हिस्सा है, तो बिल्कुल नहीं, ये आपका हिस्सा नहीं है। जो टीचर पेपर चेक करेगा ये हिस्सा उन लोगों के लिए। कई बच्चे शरारती तौर पे यहाँ पे बबलिंग कर देते हैं, तो आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। ऐसी हरकत के ऊपर बोर्ड एग्जामिनर आपके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकता है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, अपनी शीट का जो फ्रंट वाला हिस्सा निकालना है और इसका पेज आपने निकालना है। जैसे ही आप स्टूडेंट पेज अपना नेक्स्ट करेंगे, तो ये एक मैंने डेमो शीट आप लोगों के लिए बनाई है। अब आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे जो दी हुई इंफॉर्मेशन है इसको आप लोगों ने मुकम्मल करना है। अब जैसे यहाँ पे दस्तखत उम्मीदवार, जो स्टूडेंट है आप लोगों ने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जैसे मैंने जो पीछे नाम लिखा है मोहम्मद फारूक, मैं वो अपना नेम लिखूंगा स्टूडेंट्स, मोहम्मद फारूक आजम। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है मजमून, यानी आप कौन सा पेपर दे रहे हैं आपने वो यहाँ पे लिखना है। अब मैं मैथ का दे रहा हूँ तो आप लोग लिख सकते हैं मैथ। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप, अगर आप मॉर्निंग में है तो आपका ग्रुप फर्स्ट है, अगर आप इवनिंग में दे रहे हैं तो ग्रुप सेकंड लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखूंगा। अब यहाँ पे काफी बच्चे कहते हैं कि सर पर्चा हम मैथ लिखेंगे, तो पर्चा मैथ नहीं। जैसे ही आपको पेपर मिलेगा उसके ऊपर लिखा होगा पर्चा 1 है 2 है, 1 का मतलब मॉर्निंग और 2 का मतलब इवनिंग में, तो यहाँ पे भी आप 1 ही लिखेंगे। अब बोर्ड, आप कौन से बोर्ड के पेपर दे रहे हैं, जो आपका बोर्ड है आप लोगों ने वही बोर्ड लिखना है। मेरा सही वाला है तो मैं यहाँ पे सही वाला लिखूंगा। तो जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आता है रोल नंबर हिंसों में, यानी आपका जो रोल नंबर है वो आपने हिंसों में लिखना है। मेरा रोल नंबर था 104380। इस तरह आप लोगों ने रोल नंबर को हिंसों में लिख देना है। अब कह रहा है रोल नंबर को आपने लफ्जों में लिखना है, यानी उर्दू की गिनती में लिखते हैं। तो ये 1,04,380 था, हम लिखेंगे 1,04,380। इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने रोल नंबर को लफ्जों में लिख देना है। अब दोबारा यहाँ पे ऑप्शन आएगा नाम उम्मीदवार, तो यही आप लोगों ने अपना नेम दोबारा लिखना है, मोहम्मद फारूक आजम। मेरा नाम वो लिख दिया, वल्दियत अपने फादर का नाम मोहम्मद
आजम भट्टी ने। अब इम्तिहान आप सालाना दे रहे हैं या ज़िमनी? सालाना का मतलब एनुअल, ज़िमनी का मतलब सप्लीमेंट्री। तो हम फ्रेश स्टूडेंट हैं तो सालाना। अब साल आपका कौन सा है? 2026 चल रहा है। अब यहाँ पे नाम इम्तिहानी सेंटर, यानी आप जिस स्कूल में पेपर दे रहे हैं अपने बोर्ड के, आप लोगों ने यहाँ पे उस अदारे का नाम लिखना है। मैं मिसाल के तौर पे कोई भी लिख सकता हूँ। मैं लिख लेता हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल। यानी आप जिस अदारे में पेपर दे रहे होंगे, आप लोगों ने उस अदारे का नाम लिखना है। अब यहाँ पे दस्तखत डिप्टी सुप्रीडेंट, ये आपका हिस्सा नहीं है, ये सुप्रीडेंट ही सिग्नेचर करेगा। अब हम स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट। मजमून दोबारा आपने लिखना है। मैथ है तो रियाजी लिख सकते हैं, उर्दू में या इंग्लिश में। पर्चा आपका फर्स्ट है, आप लोगों ने फर्स्ट ही लिखना है। ग्रुप आपका पहला है, आपने वही लिखना है स्टूडेंट। इम्तिहान सालाना दे रहे हैं और 2026, और बोर्ड कौन सा है? साहिवाल। सबसे अहम चीज, जैसे ही आप अपनी ये सारी तफसीलात को मुकम्मल करते हैं, नीचे एक नोट दिया होता है कि नोट यहाँ से लिखना शुरू करें, और ये साथ एरो का निशान होता है। आप लोगों ने यहाँ से बिल्कुल भी नहीं लिखना। क्यों? आपके पेपर एंड होते हैं और जिस जगह पे पेपर चेक होने के लिए जाते हैं, तो ये वाला जो कट हिस्सा होता है ना, वो ये ऊपर वाला हिस्सा सारा फाड़ लेते हैं। वो क्या करते हैं स्टूडेंट, यह जो लाइनिंग है इस ऊपर वाला हिस्सा फाड़ लेते हैं। अगर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, जैसे ही आप नेक्स्ट पेज करेंगे, तो ये वाला हिस्सा भी साथ फट के चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो इस हिस्से पे लिखा होगा, इसकी बिल्कुल इसकी बिल्कुल बैक साइड पे वो ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, आप लोगों ने इस हिस्से के ऊपर ऐसे लाइनें लगा देनी है। नेक्स्ट पेज के ऊपर भी आ जाएं, इसी तरह ही आप लोगों ने लाइनें लगा देनी है। और जो ये वाला पेज होगा, आप लोगों ने स्टूडेंट यहाँ से लिखना शुरू करना है। जब हम यहाँ से लिखेंगे तो हमारा पेपर भी महफूज होगा और इस वाले हिस्से को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। इन शीटों के ऊपर लाइनें ना भी हो, आप लोगों ने कच्ची पेंसिल के साथ लाइनें लगा लेनी। तो जी स्टूडेंट्स, ये तमाम तर जो अहम चीज़ें थी, मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी हैं। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल है या कोई आप बात पूछना चाहते हैं स्टूडेंट्स, आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं इंशाल्लाह उसका जवाब आप लोगों को लाजमी दूंगा। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।